भले ही मोहिनी को बेवकूफ बनाने के लिए इस महल में आई है, लेकिन इस महल में और भी कई राज है जो तू जानती नहीं है। जानती हूँ तेरा हर राज, बस तुझे इतना उकसाना है कि तू खुद मुझे उस राज तक लेकर जाए ताकि मैं अपनी दाई माँ के शरीर तक पहुंच पाऊं। अरे डीके जी, चाय तो पीते जाइए। नहीं पीनी तेरी चाय। क्या हुआ डीके? क्यों सुबह सुबह घर सर पे उठा रखा है? ये देख देख देख, तेरी काली ने मुझे जला दिया। काली? चुप काली, अब तू अपना बाजा मत बजा। अब क्या हुआ है बोलो। क्या बोलूं मैं मोहिनी जी, मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। डीके जी को ऐसे उदास ना देख पा रही थी मैं हॉल में बैठा, इसलिए वहाँ के लिए इतने प्यार से चाय बना के लेकर आई थी। ये पाइप भी लेकर आई थी वहाँ के लिए, लेकिन इन्होंने तो चाय पी ही नहीं और उल्टा मैंने 4 गाली और सुना दी। मैंने धक्का देके अद्धा के सामने बोल रही है कि मैंने इनको जला दिया। मोहिनी ये झूठ बोल रही है ना? सच्ची तो सिर्फ तुम हो, बाकी सब झूठे हैं। मोहिनी प्लीज चुप हो जाओ ठीक है। हाथ कट गए पर अभी तक अकल ठिकाने नहीं आई है तेरी। अभी तक काली के पीछे पड़ी है। काली तू है ना, इसकी बात पर ध्यान मत दे। मैं जानती हूँ यहाँ कौन कैसा है। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुझे डीके, अगली बार कोई ऐसी हरकत की ना तो सीधे तेरा सर काट दूंगी। बहुत सगी बन रही है ना मोहिनी तो इसकी। देखना ये तेरा घर उजाड़ेगी, बर्बाद करेगी तुझे। बिल्कुल सही कहा डीके। तूने सुन लिया? नाक में दम कर दिया है इस सौतन ने। कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। माया, मोहा, मदिरा, जल्दी आओ मेरी मदद करो। काम के वक्त ही तीनों गायब हो जाती है। ये भी कामचोर हो गई है। इन तीनों को भी सबक सिखाना होगा। कैसे बुरे दिन आ गए मेरे। चुड़ैल होके भी अपने हाथ ठीक नहीं कर पा रही हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ डीके। यहाँ का काम तो खत्म हो गया, अब देखती हूँ कि राम क्या कर रहा है।
सुबह हुए हुए इतने घंटे हो गए हैं और ये महाशय ऐसे कुंभकर्ण की तरह पड़े हुए हैं। पक्का नशे में होगा, किसी काम का नहीं है आदमी। शराब की बू तो नहीं आ रही, नशे में तो नहीं है, फिर क्यों सो रहा है इतनी देर तक? राना, क्या हुआ? राना, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी एक काली मेरे मुंह के सामने अपना मुंह लेकर खड़ी हुई थी, कर रहा क्या मैं? ओ तेरी, जल्दबाजी में बोलकर काली को फंसा दिया मैंने। ये तुम्हारी नजर बट्टू होने का फायदा उठा रही है। राणा के साथ उसके कमरे में शराब पी रही थी ये। कहीं ऐसा ना हो कि इसके काले रंग का जादू चढ़ जाए राणा पे। तेरे नाक के नीचे से तेरी नजर बट्टू कोई बहुत बड़ा कांड रचा रही है। क्या बकवास कर रही है? तेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह तबाह हो रही है। क्या कर रही थी तू मेरे राना के इतने करीब? अरे कुछ नहीं, छोड़ो, लेकर जाओ इसको, यहाँ से सोना है मुझे। काली, मैंने पूछा तू मेरे राना के करीब क्या कर रही थी? मोहिनी जी, हाँ, मेरी माफ कर दीजिए मोहिनी जी। धागा ही काम कर रही थी। थाने बोला था ना कि राणा जी को हमसे शराब के नशे में कर, तो बस वही कर रही थी। अगर होश में होते तो पीते नहीं, इसलिए सोचा कि नींद में ही जगा दूँ आने। मोहिनी जी, अगर राणा जी ने ये बात पता लग गई ना तो मार मार के वाला पुर्ता बना देंगे। क्या खुसर खुसर हाँ? अब कुछ नहीं राना, कुछ नहीं, वो तो काली ना बस यूं ही समझ में नहीं आता है क्या एक बार में? तुम्हें बोल रहा हूँ ना मुझे सोना है। तुम्हें तो सोना नहीं, तुम तो चुड़ैल हो। मुझे तो सोना है, निकलो यहाँ से बाहर। बाहर निकल चुड़ैल। चुड़ैल, मोहिनी जी, शिट यार, फंसवा दिया था आज तो मैंने किसी काली को। आई जस्ट होप कि मोहिनी इस पर शक ना कर ले। अचानक से क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? दो बूंद खून कैसी है तुम्हारे लिए, तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। आज तो चाहे घाव मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना दे, मैं इसे भरने नहीं दूंगा। ये चोट, ये दर्द मेरे प्यार की निशानी है।
बड़ी मुश्किल से फंसा है तू वनराज। आज तो मैं जान कर ही रहूंगी वो चुड़ैल कौन है, फिर चाहे उसके लिए मन ने तुझे दिन भर बेहोशी क्यों ना रखना पड़े। मोहिनी जी ऐसे रोइए मत, कोई बात नहीं मोहिनी जी, शांत हो जाइए। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ राना के मुंह से ये चुड़ैल नाम सुनकर। अरे चुड़ैल हो तो क्या हुआ, प्यार प्यार करने का हक नहीं है क्या मुझे? 500 सालों से इंतजार किया है मैंने अपने राना का, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। अपने प्यार में पागलपन और जुनून की हर हद पार की है मैंने। और इसके बदले में मुझे मिला क्या? चुड़ैल नाम की गाली। मोहिनी जी शांत हो जाइए, राणा जी का वो उसका हर मतलब समझती हूँ मैं काली, पर वो ये नहीं जानता अरे चुड़ैल होना मेरे लिए कोई गाली नहीं है, वरदान है। अरे ना तो मुझ पर उम्र का पहरा, न मौत का डर। दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ मैं, जो चाहूं चुटकियों में हासिल कर सकती हूँ मैं। फिर भी आज तक अपने राना का प्यार हासिल नहीं कर पाई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक इंसान नहीं हूं। इंसान तो दूर, तेरा प्यार भी स्वार्थी है चुड़ैल। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई होती तो राम कब का तेरा हो चुका होता। कोई बात नहीं मोहिनी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। बहुत गुरूर है ना राना को अपने इंसान होने पर। तोड़ दूंगी राना का हर घमंड, हर गुरूर तोड़ दूंगी मैं। चुड़ैल चुड़ैल कहता है ना वो मुझे, तो उसे भी इंसान नहीं रहने दूंगी मैं। अब ये मोहिनी क्या नया खेल खेलने जा रही है? ये ठीक है, ऐसे कहाँ जा रही है?
अगर डीके का पीछा किया और कहीं मोहिनी ने राम को कुछ कर दिया तो? लेकिन अगर इसका पीछा नहीं किया और इसने दाई माँ के शरीर के साथ कुछ गलत कर दिया तो मुझे इस वक्त डीके को ही घर से बाहर जाने से रोकना होगा, क्योंकि राम को मेरी बहुत जरूरत है और मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। झुमरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ झुमरी। कुछ नहीं मारे होने वाले ससुर जी। वो ना वनराज को चोट लग गई थी, दवा लगाने से मना कर रहा था। अभी बेचारा सो रहा था तो मैंने सोचा कि दवा लगा देती हूँ बस। वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इतना धुआं क्यों हो गया? और ये तुमने तुम्हारा मुंह क्यों ढका हुआ है? वो होने वाले ससुर जी, वनराज को चोट लगी थी ना, तो घाव भरने के लिए जड़ी बूटी का अलाव जलाया था। पर आप फिक्र को नहीं करो, चिंता को नहीं करो। आप जाइए जाइए, मैं वनराज को पट्टी बांध के आ जाऊंगी। हाँ, तुम रहने दो, मैं लगाता हूँ दवाई। लेकिन मैं लगाता हूँ दवाई। जानता था मैं कि ये लड़का कुछ न कुछ बेवकूफी जरूर करेगा। इसमें तो बेहोश होने की दवा है। मतलब इस हाथ पर का नाम देखने के लिए झुमरे ने वनराज को बेहोश कर दिया, और अगर वो ये नाम देख लेती तो सब कुछ खत्म हो जाता। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो राम प्रॉब्लम में फंस जाएगा, लेकिन अगर तू गई तो दाई माँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है।